बच्चों की शिक्षा की जितनी ज़रूरत है, साथ ही साथ बच्चों की तरबियत भी उतनी ही ज़रूरत है। कई सारे स्कूल्स हैं जहाँ पर शिक्षा तो दी जाती है लेकिन तरबियत सही तरीके से नहीं होती। कुछ ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर असली तालीम तो दी जाती है लेकिन दीनी तालीम से दूर रखा जाता है। तो देखिए, अगर आप अपने बच्चों को असली तालीम के साथ दीनी तालीम भी देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि बच्चे इस दुनिया के नॉलेज भी जाने और साथ ही साथ आखिरत के बारे में भी जान ले, तो इसके लिए आपको एक बेहतरीन स्कूल के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं फ़िलहाल जिस स्कूल में हूँ, इस स्कूल का नाम है ताबा इंटरनेशनल स्कूल, जो जलालगढ़ में है। और मैं आपको इसका लोकेशन भी बता देता हूँ। नेशनल हाईवे से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है और जो जलालगढ़ रेलवे स्टेशन है, यहाँ से ½ किलोमीटर की दूरी पर ये स्कूल है। ये शांत माहौल में स्कूल है और यहाँ पर ग्राउंड भी बहुत बड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है, बच्चों को सारी सुविधाएं दी जाती है। हाँ, यहाँ के आसपास के जो इलाके के लोग हैं वो ये सोच सकते हैं कि देखिए शहरों में बच्चों को पढ़ाएंगे और इसी वजह से वो दूर दराज के इलाकों में बच्चों को भेजते हैं। हालांकि आपके आसपास में, आप अगर पूर्णिया, अररिया, जलालगढ़ के आसपास के इलाके में है तो आपके लिए इससे बेहतर ऑप्शन कुछ नहीं हो सकता है। आपके लिए ये सबसे बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि देखिए इस स्कूल में आने के बाद हमें भी जो जानकारी मिली उससे हम भी संतुष्ट हुए। इसके पीछे का कारण बताते हैं। आप जब भी गर्ल्स हॉस्टल में गर्ल्स को रखते हैं, अपनी बच्चियों को रखते हैं, तो आप इस बात को लेकर फिक्रमंद रहते हैं कि बच्चों की तरबियत कैसे होगी, बच्चों के लिए क्या सिक्योरिटी है। तो मैं आपको इस स्कूल के बारे में बताता हूँ कि यहाँ जो गर्ल्स हॉस्टल है बॉयज़ हॉस्टल से बिल्कुल अलग है, सेपरेट है, कैंपस ही सेपरेट है। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिल्डिंग अलग है, सिर्फ एक ही कैंपस में हो, ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल कैंपस अलग कर दिया गया है, बिल्कुल बिल्डिंग ही अलग है। गर्ल्स हॉस्टल के लिए जो वार्डन है वो भी बेहतरीन लोगों को चुन करके रखा गया, बेहतरीन जो टीचर्स हैं उनको चुन करके रखा गया है। बॉयज़ हॉस्टल के लिए जो वार्डन है उनको अलग तरीके से चुन करके रखा गया। तो मतलब बेहतरीन फैसिलिटी आपके बच्चों को मिलेगी। आपको एक बात और बता दें, आप जब बच्चों का एडमिशन किसी भी स्कूल में कराते हैं तो आपका एक कंसर्न होता है कि बच्चों को खाना कैसा मिलेगा, क्योंकि जब तक बच्चा सही खाना नहीं खाएगा तो वो सही तरीके से पढ़ नहीं पाएगा। क्योंकि देखिए, जब तक दिमाग को मजबूत करने के लिए ग़िज़ा चाहिए और इस स्कूल का एक मेन मोटो है और वो है कि बच्चों को बेहतरीन खाना खिलाया जाए। और इसी वजह से सुबह में ब्रेकफास्ट दिया जाता है, दोपहर में जो लंच है, शाम में फिर स्नैक्स दिए जाते हैं और रात में डिनर का उत्तम व्यवस्था है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने बच्चों को लेकर के जो फिक्रमंद होते हैं या दूर दराज के इलाके में बच्चों को आप पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं, तो भाई ऐसा न कीजिए, अपने आसपास के इलाके में रखिए। बस की सुविधा है, आपकी नज़रों के सामने रहेगा, आप इस इलाके में होगा तो जाहिर सी बात है आप आकर के मिल भी सकते हैं। तो जब इतना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी बेहतरीन इमारत के साथ, बेहतरीन टीचरों के साथ, CBSE बोर्ड से जो है एफिलिएशन है नर्सरी से लेकर के 10 तक, तो फिर आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत क्या है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत क्या है। आप अगर इस आसपास में हैं तो इस रमज़ान के इस मौके में एक ऑफ़र दिया गया है, यानी कि जो एडमिशन फ़ी है उसे माफ़ कर दिया गया है। तो फ़ायदा उठाइए और यहाँ पर आइए, विज़िट कीजिए। यहाँ के हमने टीचरों से बातचीत करने की कोशिश की। देखिए, आप विजुअल्स में देख पा रहे होंगे, पूरा हमने स्कूल को पूरी तरीके से हमने कैमरे के नज़र से कैद किया है और आपको वो दिखाने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ के जो हॉस्टल वार्डन है उनसे ही बात की, गर्ल्स हॉस्टल वार्डन है उनसे ही बातचीत की। आप ज़रा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। इस स्कूल में इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई के अलावा दीनी तालीम पर फोकस होता है। यहाँ हमारे बच्चे 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा करते हैं। बच्चों को इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई के साथ हम कंप्यूटर लैब है, हमारे स्कूल में कंप्यूटर की तालीम देते हैं। हमारे स्कूल में एक ऑडिटोरियम रूम है जिसमें एक डिजिटल बोर्ड है। हम डिजिटल बोर्ड के जरिए से बच्चों को तालीम देते हैं। इस स्कूल में एक बड़ी सी लाइब्रेरी है जिसमें हमारे स्कूल के बच्चे और हॉस्टल के बच्चे लाइब्रेरी में वक्त देते हैं और जाकर स्टडी करते हैं। हमारे स्कूल में हॉस्टल है और हॉस्टल बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही हॉस्टल है, सेपरेट है। गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल बिल्कुल अलग अलग, बिल्डिंग और एरिया बिल्कुल अलग है। हमारे हॉस्टल में उनके खाने का बहुत ही बेहतरीन इंतज़ाम है। अच्छी तालीम के साथ बेहतरीन खाना खिलाते हैं हम, चूँकि आजकल के गार्जियन को एक चिंता होती है कि हमारे बच्चे पढ़ाई के साथ बेहतरीन खाना मिले। हमारे स्कूल में 5000 जो एडमिशन फ़ी हमने रखा है, अभी फ़िलहाल रमज़ान का महीना चल रहा है। रमज़ान के महीना को देखते हुए हमने रमज़ान ऑफ़र के तौर पर एडमिशन फ़ी 5000 फ्री रखा है। सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी जो कि 2000 है वही आपको देने हैं। हॉस्टल में बच्चा अगर आप देते हैं, हॉस्टल में ओनली 4000 रुपये मंथली फ़ी आपको पे करने होंगे। इसी 4000 में हम बच्चों को एक्स्ट्रा
3 टाइम की कोचिंग देते हैं। बच्चों को इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कराएंगे, इसके लिए भी आपको अदरवाइज़ दूसरा कोई फ़ी नहीं देना होगा। हमारे हॉस्टल में एक और फैसिलिटी है जो कि सिर्फ हॉस्टल के बच्चों के लिए ख़ास है, वो है हमारे हॉस्टल में बच्चों को हम कराटा सिखाते हैं, जिम कराते हैं। इसके लिए भी आपको अलग से कोई फ़ी नहीं देना होगा। इसी 4000 में हम बच्चों को कराटा भी सिखाते हैं। AMU और GMI की तैयारी हम एंट्रेंस एग्ज़ाम पास कराने के लिए तैयारी कराते हैं। हमारे स्कूल में बसेस फैसिलिटीज़ हैं सर। स्कूल से 15 किलोमीटर दूर तक हम गाड़ी भेजते हैं और स्कूल के अराउंड में जितने भी एरिया हैं 15 किलोमीटर दूर तक के बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं बसों के ज़रिए से। डे स्कूलिंग के बच्चों के लिए भी रमज़ान के महीने का आखिर तक एडमिशन फ़ी जो कि 2000 है वो फ्री है। और रही बात आपके बच्चे आना जाना करके जो पढ़ाई करेंगे हॉस्टल स्कूल में बस के ज़रिए से, तो उसका फ़ी एरिया वाइज है, जितनी दूरी पर आप हैं उसी हिसाब से आपका ये चार्ज माना जाएगा, जोड़ा जाएगा, जो आप ऑफिस में आकर उस चीज़ का मालूमात ले सकते हैं। हम अपने बच्चों को महफूज रखते हैं, हिफाजत में रखते हैं। उसके लिए हमारे स्कूल में 40 कैमरा हैं। 40 कैमरा में हमारा स्कूल बिल्कुल पैक है। सर मेरा नाम मजहरुल इस्लाम है। इस स्कूल का मैं हॉस्टल इंचार्ज हूँ और मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ हम स्कूल मैनेजमेंट करते हैं। गर्ल्स हॉस्टल में हमारे पास 50 गर्ल्स हैं अभी मौजूद, और हमारे बॉयज़ हॉस्टल का जो बच्चे हैं हमारे पास वो टोटल 200 है। पूरे स्कूल में सर 700 टोटल बच्चे। सुविधा गर्ल्स के लिए सर फर्स्ट है कि जो तालीम है, तालीम के बारे में तो बताने की ज़रूरत नहीं है। इस्लामिक माहौल है, इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई है और 5 वक्त की पाबंदी की नमाज, शाम और सुबह जो आज़कार ज़िक्र आज़कार होते हैं वो आज़कार होती है। बाज़ाब्ता स्पेशली टीचर हैं गर्ल्स हॉस्टल में, और मतलब अरबिक लाइन की टीचर हैं, उनको उनके ज़रिए होती है। और जो है देखभाल के लिए और सेफ्टी के लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि हमारा कैंपस बॉयज़ कैंपस से थोड़ा सा हट के है, हम सेपरेट हैं, बिल्कुल सेफ़ हैं, और हम जो है कैमरे के अंडर हैं। इससे हम खुद को बहुत बेहतर से बेहतर सेफ्टी फील करते हैं। गार्जियन को हम इस तरह से एश्योर कर सकते हैं कि हम यकीन दिलाते हैं कि हम जो आप हमारे अंडर जो आपने बच्चों को दिया है उनकी तालीम और तरबियत हम बेहतर ढंग से दे रहे हैं, इसका हम बहुत अच्छे तरीके से यकीन दिलाते हैं। यकीन दिलाने के साथ साथ उनकी जो तरबियत हो रही है तो वो चीज़ को हम बहुत बेहतरीन ढंग से कर रहे हैं, बाखूबी निभा रहे हैं। सर पूरे दिन का रूटीन जो होता है, फर्स्ट फजर की नमाज़, फजर के जो है नमाज अदा करके ज़िक्र वाज़कार हुआ, फिर उसके बाद जो है पढ़ाई स्टार्ट होती है। होमवर्क वगैरह का तिलावत के साथ साथ जो है अपना होमवर्क जो भी कंप्लीट जो रिमेंबर के लिए होता है वो चीज़ को पढ़ाई जाती है। उसके बाद फिर स्कूल का टाइम हुआ, बच्चे तैयार होके आते हैं, फिर अपना स्कूल कवर करके फिर जाना, फिर नमाज़ पढ़ना, नमाज के बाद थोड़ी देर खाना पीना खा के फिर सो जाना है, और सोने के बाद फिर जो है कि असर की नमाज़ पढ़ के फिर पढ़ने बैठ जाना है। और फिर मगरिब की नमाज़ से पहले बच्चे पढ़ाई करते हैं। उनको लगभग 1 घंटा टाइम दिया जाता है, एक्स्ट्रा टाइम। हमारे हॉस्टल में उधर जो है एकदम ग्राउंड है बनी हुई, बच्चे उसमें खेलते कूदते हैं, एकदम फ्री ग्राउंड है, हरा भरा है पूरा, और वहाँ पे खेल कूद करके मगरिब की अजान हुई, फिर नमाज़ पढ़ के फिर बच्चे अपना पढ़ने बैठ गए। मैं तस्लीमा खातून इस ताबा इंटरनेशनल स्कूल के गर्ल्स हॉस्टल की मैं वार्डन हूँ। तो मैं आपके सामने एक बेहतरीन स्कूल को चुन करके रखने की कोशिश की। वैसे हमारी कोशिश होती है कि अच्छी चीज़ें आपके सामने हो, और ऐसा ना हो। मैं बहुत सारे स्कूलों को देखता हूँ कि जिनके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्लासेस सही तरीके से वो नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास जो है बिल्डिंग नहीं है, लैब नहीं है। यहाँ पर है, कंप्यूटर लैब है, लाइब्रेरी है, ऑडिटोरियम है, और ये सारी सुविधाएं आपके बच्चों को मिलेंगी। डिजिटल बोर्ड के ज़रिए से आपके बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है भाई, कम पैसे में बेहतरीन सुविधाएं आपको मिलेंगी, तो फिर देर किस बात की है। आप आइए और विज़िट कीजिए, और हमें दीजिए इजाज़त। अभी तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।